हेलो फ्रेंड्स, इस दुनिया के अंदर 90% लोगों का ऐसा मानना है कि उनके पास कोई टैलेंट नहीं है और ये धारणा वो हमेशा के लिए अपने माइंड में बिठा लेते हैं और उनकी यही धारणा फिर उनको ज़िंदगी में कुछ भी बड़ा करने से रोकती है। तो फ्रेंड्स, मेरा मानना ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और ईश्वर ने इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग बनाकर भेजे हैं उसने हर व्यक्ति को कोई ना कोई टैलेंट जरूर दिया है। अब फ़र्क सिर्फ इतना है कि कोई अपने टैलेंट को पहचान लेता है और कोई अपने टैलेंट को पहचान नहीं पाता है, तो जिसकी वजह से वो ज़िंदगी में हमेशा पिछड़ जाता है, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाता है। तो फ्रेंड्स, जो लोग अपने टैलेंट को पहचान लेते हैं वो तो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बड़ा कर ही लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शायद वो पढ़े लिखे कम हैं या उनकी क्वालिफिकेशन कम है या उनको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है या उनको लगता है कि मैं कैसे गांव से हूँ, ऐसे शहर से हूँ, मैं गोरा हूँ, काला हूँ, पतला हूँ, मोटा हूँ, इस वजह से जो ज़िंदगी में मैं कुछ बड़ा काम नहीं कर सकता। तो ये सोच बिल्कुल गलत है, ये धारणा बिल्कुल गलत है। तो फ्रेंड्स, आप इस धारणा को अपने माइंड से निकाल दीजिए। मैं आज आपको 10 ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो ये प्रूव कर देंगी कि आप कितने पढ़े लिखे हैं या नहीं हैं, इस चीज़ का कोई मैटर नहीं करता। अगर आप उन 10 बातों को अपनी लाइफ में अपना लेते हैं तो आप डेफिनेटली लाइफ में बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आर के सोनी आज आपको बताऊंगा 10 ऐसे पॉइंट, 10 ऐसी खूबियां जो अगर आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो आप डेफिनेटली अपनी लाइफ में सक्सेस की राह पर निकल सकते हैं और आप ज़िंदगी में बहुत बड़ी अचीवमेंट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो पहली जो हैबिट है वो है टाइम पंक्चुअलिटी। देखिए फ्रेंड्स, टाइम पंक्चुअलिटी के लिए क्या कोई क्वालिफिकेशन चाहिए या कोई टैलेंट चाहिए? इसको कोई भी इसको फॉलो कर सकता है। अब चाहे आप किसी जॉब में हो, चाहे आप किसी बिजनेस में हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, कोई भी अगर टाइम पंक्चुअलिटी का पालन करता है तो वो डेफिनेटली अपनी लाइफ में एक बड़ी अचीवमेंट ले सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति अगर ये समझता है कि टाइम इज़ मनी, तो वो व्यक्ति टाइम की वैल्यू समझता है, टाइम की कदर करता है, तो वो डेफिनेटली लाइफ में बड़ा कर सकता है क्योंकि उसको समझ है कि टाइम की कीमत क्या है। क्योंकि एक्चुअली जो मनी है, एक्चुअल जो पैसा है वो टाइम ही है। टाइम इज़ द रियल मनी। तो फ्रेंड्स, ये समझने की बात है। तो इसके लिए किसी तरह की क्वालिफिकेशन, किसी तरह का टैलेंट नहीं चाहिए। आप सिर्फ टाइम पंक्चुअलिटी को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए और आप डेफिनेटली लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दूसरा जो पॉइंट है, दूसरी जो खूबी है वो है इथिक्स। तो फ्रेंड्स, इथिक्स यानी आप जब किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं करते, आप किसी के साथ कोई भी अन्याय नहीं करते, किसी के साथ किसी को कोई धोखा नहीं देते, आप अपने फ़ायदे के लिए किसी को कोई नुकसान नहीं करते, तो आप एक अच्छे इथिक्स, आप इन पॉजिटिव इथिक्स को फॉलो करते हैं। तो आप जब अच्छे इथिक्स को फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली लाइफ में आपकी एक अच्छी इमेज बनेगी और लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे और लोग जो हैं आपके कांटेक्ट में आएंगे और आपकी तारीफ़ करेंगे। तो ये जो चीज़ है ये आपको ज़िंदगी में आगे लेकर जाएगी। तो फ्रेंड्स, तीसरी जो खूबी है, तीसरा जो पॉइंट्स है वो है एफर्ट्स। तो फ्रेंड्स देखिए, आप किसी काम में कोई एफर्ट डालने हैं, किसी काम में ज़्यादा मेहनत करनी है, तो वो डेफिनेटली उसके लिए आपको क्या लगता है कि क्वालिफिकेशन चाहिए मेहनत करने के लिए, एफर्ट डालने के लिए, या कोई टैलेंट चाहिए? ये कोई भी कर सकता है, चाहे वो कम पढ़ा लिखा है, चाहे वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मान लीजिए कि दूध से घी निकालना है, तो उसके लिए क्या कोई डिग्री चाहिए, कोई क्वालिफिकेशन चाहिए? उसमें एफर्ट सेम ही लगेगा, चाहे उसको एक पढ़ा लिखा दूध से घी निकाले, चाहे जो है कम पढ़ा लिखा निकाले, इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। और फ्रेंड्स, पत्थर को एक अच्छी मूर्ति की शेप देनी है तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए हथौड़े और छेनी का एफर्ट्स चाहिए। तो अगर आप हथौड़े और छेनी के एफर्ट्स लगाएंगे, अब उसके लिए तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। अब चाहे वो कम पढ़ा लिखा उसको यूज़ करे, चाहे उसको ज़्यादा पढ़ा लिखा उसको हथौड़े और छेनी के यूज़ से एक पत्थर को एक शिल्पकार एक अच्छे जो उसको शिल्प से एक अच्छी मूर्ति बना सकता है। तो फ्रेंड्स, आप समझ सकते हैं। तो इसलिए एफर्ट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप अच्छे एफर्ट्स डालते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, दिल से काम करते हैं, तो डेफिनेटली आप लाइफ में बड़ा कर सकते हैं। तो चौथा जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो है बॉडी लैंग्वेज।
देखिए फ्रेंड्स, आप किसी से भी अगर बात कर रहे हैं, आप अगर सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं, आप अपनी बॉडी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो वो एक पुअर कम्युनिकेशन माना जाता है। जो हमारी बॉडी होती है वो 97% कम्युनिकेट करती है, और जो हमारी वॉइस होती है वो सिर्फ 3% कम्युनिकेट करती है। तो आप समझ सकते हैं कि बॉडी लैंग्वेज का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, कितना बड़ा रोल है। तो अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको जो है आपकी बॉडी लैंग्वेज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। जब आप बॉडी लैंग्वेज ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आपका कम्युनिकेशन बहुत ही क्लियर होगा और बहुत ही बेटर होगा, और सामने वाले को बहुत अच्छे से समझ आएगा। अब फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए चार्ली चैपलिन। अब चार्ली चैपलिन ने क्या किया? क्या उसने कोई वोकल यूज किया? उसने कुछ भी मुंह से बोला? उसने कोई भी मुंह से कोई भी बात नहीं बोली, लेकिन लाइफ कितना पॉपुलर हो गया वो सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज की वजह से। तो इसी तरह से आप मिस्टर बीन को दे सकते हैं। मिस्टर बीन एक बहुत करेक्टर रहा है, वो भी एक साइलेंट करेक्टर था, वो भी मुंह से कुछ नहीं बोलता था, लेकिन वो लाइफ में कितना फेमस हुआ सिर्फ अपनी बॉडी लैंग्वेज की वजह से। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे शब्दों से ज़्यादा बयां कर देती है। तो इसलिए आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को बेटर करना चाहिए, उसका यूज करना चाहिए, तो आपका डेफिनेटली कम्युनिकेशन बेटर होगा और आप लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, उसके बाद जो 5वां पॉइंट है वो है एनर्जी। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि एनर्जी यानी ऊर्जा। अब जो अपने अंदर की एनर्जी को पहचान लेता है तो वो जिंदगी में जरूर कुछ बड़ा कर जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल आप समझ लीजिए कि पुराने ज़माने में जो ऋषि मुनि होते थे वो क्या करते थे? वो अपनी भीतर की एनर्जी, अपने अंदर की एनर्जी को आइडेंटिफाई करते थे, उसको पहचान लेते थे और उस पर काम करते थे, और उसकी वजह से वो जिंदगी में बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयां छू लेते थे। तो आप देख सकते हैं जैसे कि महावीर जी, जो महावीर जैन हैं या महात्मा बुद्ध जी हैं, उन्होंने क्या किया? क्या उनके पास कोई डिग्री थी? क्या वो ज़्यादा पढ़े लिखे थे? बिल्कुल नहीं थे। लेकिन उन्होंने अपनी भीतर की एनर्जी को, उन्होंने अपनी इंटरनल एनर्जी को पहचाना और उसको इस्तेमाल किया और उसको निखारा, और उसकी वजह से आज आप देख सकते हैं कि उनकी एक दुनिया के अंदर कितनी बड़ी पहचान है। तो फ्रेंड्स, आपको अपनी एनर्जी को पहचानना है, अपनी एनर्जी को सही दिशा में यूज करना है। जब आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आप जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की राह पे निकल पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, छठा जो पॉइंट है वो है एटीट्यूड। तो फ्रेंड्स देखिए, आपका एटीट्यूड बहुत मैटर करता है आपकी लाइफ में। आपका एटीट्यूड ये डिसाइड करता है कि आप ज़िंदगी में कितना आगे जाएंगे। तो आपका जो एटीट्यूड है, कुछ लोग होते हैं वो ज़िंदगी में हमेशा शिकायत करते रहते हैं, और कुछ लोग होते हैं वो ज़िंदगी में उनके पास जो कुछ भी है उसके लिए वो ईश्वर को, गॉड को धन्यवाद देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब जो व्यक्ति शिकायत करता रहता है हमेशा, तो ये समझ लीजिए कि उसके पास जो चीज़ है वो भी उससे छीन जाती है। ये प्रकृति का रूल है। और जो व्यक्ति, उसके पास जितना है, अगर उसके लिए भी वो खुदा का, ईश्वर का, अल्लाह का अगर थैंक यू बोलता है, धन्यवाद करता है, तो उसके पास वो चीज़ें उतनी ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर आती हैं उसकी लाइफ के अंदर। तो फ्रेंड्स, यानी आपका जो एटीट्यूड है वो ग्रेटिट्यूड का होना चाहिए। तो आपके हमेशा आपके मन में एक ग्रेटिट्यूड की भावना होनी चाहिए। जो भी चीज़ें आपके पास हैं, जो भी फ्रेंड हैं, जो भी दोस्त हैं, जो भी सर्कल है, उन सब के लिए आपको ईश्वर को थैंक यू बोलना चाहिए हमेशा। तो वो आपकी ज़िंदगी में हमेशा और बढ़कर आएंगी और आपकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव ग्रोथ होगी। और इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहता हूँ। आपने एक, शायद हो सकता है वो कहानी पहले सुनी भी हो। एक बार एक राजा था, उसकी उंगली कट गई, तो उसने अपने मंत्री को उसकी वजह से जेल में डाल दिया। तो अब मंत्री को जेल में डाल दिया, तो एक दिन राजा को आया, चलो मैं शिकार करने जाता हूँ, और वो शिकार करने अपनी कुछ साथियों को लेकर, अपनी सेना को लेकर चल पड़ा। तो वो जब जंगल में गया तो वहाँ पर उसको कुछ आदिवासियों ने पकड़ लिया। तो जब आदिवासियों ने उसको पकड़ा तो उनको तो बलि चढ़ानी थी। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि राजा को चेक किया। जब राजा को चेक किया तो पता लगा कि उसकी एक उंगली कटी हुई है। तो उस वजह से, यानी उसका एक अंग भंग था। अब जो वो बलि चढ़ाते हैं वो बिल्कुल व्यक्ति जो है उसका कोई भी अंग भंग नहीं होना चाहिए, उसी की वो बलि चढ़ा सकते हैं। तो इस वजह से उन्होंने उस राजा को छोड़ दिया। तो जब वो राजा वापिस आया तो
उसने पूछा मंत्री से कि मंत्री मेरे को तो उन्होंने छोड़ दिया वरना मैं आज मारा जाता। तो उसके मंत्री ने कहा बिल्कुल सही है महाराज, उन्होंने आपको छोड़ दिया और अच्छा हुआ आपने मुझे जेल में डाल दिया। उन्होंने बोला क्यों? कहते महाराज अगर आपने मुझे जेल में नहीं डाला होता तो मैं आपके साथ होता, और मैं आपके साथ होता तो आपकी तो बलि ना चढ़ती लेकिन महाराज मेरी बलि जरूर चढ़ जाती। तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, ये एटीट्यूड जो है ये ज़िंदगी में बहुत मैटर करता है। तो इसलिए आपका एटीट्यूड हमेशा ग्रेटिट्यूड का होना चाहिए, तो आप डेफिनेटली लाइफ में बहुत आगे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आगे हम 7वें पॉइंट पे आते हैं। तो जो 7वां पॉइंट है वो है पैशन। तो फ्रेंड्स जो पैशन है, पैशन यानी जज्बा, जुनून। अब किसी भी काम को अगर आप पूरी जुनून से करते हैं, पूरी जुनूनियत से करते हैं, तो आपको उसमें आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी। हो सकता है उसमें थोड़ा वक्त लग जाए, किसी वजह से आपको सफलताओं का भी सामना करना पड़े, लेकिन आप अगर उसमें जुनून से काम करते रहेंगे, आप लगे रहेंगे, तो आपको आज नहीं तो कल सफलता जरूर मिलेगी, ये बात पक्की है। तो इसलिए फ्रेंड्स आप अगर कोई भी काम पैशन से करते हैं तो वो डेफिनेटली आपको ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। अब आप मुझे एक चीज़ बताइए कि पैशन के लिए कोई डिग्री चाहिए, कोई क्वालिफिकेशन चाहिए, कोई डिप्लोमा चाहिए, कोई BA MA कुछ करना पड़ेगा क्या? ऐसा कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि मैं जो आपको सारी बातें बता रहा हूँ ये सब बातें ऐसी हैं जिनके लिए किसी भी तरह का कोई टैलेंट, कोई डिग्री नहीं चाहिए। तो इसी तरह से फ्रेंड्स जो 8वां पॉइंट है वो है फ्रेंड्स टीचेबल। यानी जब आपके अंदर एक हमेशा लर्निंग की भावना रहती है, अब हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की भावना आपके अंदर रहती है, तो आप डेफिनेटली लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप जब सीखना छोड़ देंगे तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी ग्रोथ भी वहीं पर रुक जाएगी, क्योंकि जब तक आप लर्निंग करेंगे तब तक ही आपके पास अर्निंग आएगी। अगर आपकी लर्निंग बंद तो आपकी अर्निंग भी बंद हो जाएगी। तो इसलिए हमेशा टीचेबल रहें, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहें, नई नई चीज़ों पे, अपने एरिया से रिलेटेड, अपने काम से रिलेटेड, उसमें जो भी नई टेक्नोलॉजी है, जो भी नई चीज़ें आ रही हैं, उस एरिया में आप नई नई चीज़ों को लर्न करते रहें, जिससे कि आप अपने एरिया में ग्रो कर सकें। तो फ्रेंड्स जो 9th पॉइंट है वो है डूइंग एक्स्ट्रा। यानी आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स डालिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम कीजिए। वो जो थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा करेंगे, एक वही डिफरेंस है एक विनर और एक लूजर के अंदर। यस फ्रेंड्स, आपने देखा होगा ओलंपिक के अंदर एक प्लेयर जो है वो गोल्ड मेडल लेकर आता है और दूसरा प्लेयर जो है सिल्वर मेडल लेकर आता है, तो उन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होता है? फ्रेंड्स आप हैरान रह जाएंगे, जो गोल्ड मेडल लेके आता है और जो सिल्वर मेडल लेके आता है उनके अंदर एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का फर्क होता है। सिर्फ वो उससे सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ही पीछे होता है जिसको सिल्वर मेडल मिलता है, लेकिन जिसको गोल्ड मेडल मिलता है वो उसका सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ही ज़्यादा होता है, उसकी वजह से वो गोल्ड मेडल ले जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा अगर आप एक्स्ट्रा करते हैं तो आपको वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही आपको लाइफ में हमेशा बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जा सकता है। तो हमेशा जब भी कोई काम करें उसमें थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा डालें, थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा करें, चाहे आप 1% ही एक्स्ट्रा करें, लेकिन उस काम को डेफिनेटली दूसरे के कंपैरिजन में हमेशा एक्स्ट्रा करें। तो फ्रेंड्स 10th और जो लास्ट पॉइंट है वो है फ्रेंड्स प्रिपरेशन। यस फ्रेंड्स, तो जब आप कोई भी काम करने के लिए प्लान बनाते हैं तो वो प्लान आपका बड़ा स्टीक होना चाहिए, उसमें क्या एक्शन लेना है, कब एक्शन लेना है, वो सब चीज़ें प्रॉपर तरीके से आपकी तैयार होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं जब आपको कहीं पर ट्रिप पर भी जाना है तो वहाँ पर भी जो है आप पहले अपना प्लान बनाते हैं कि मैं फलां गाड़ी से जाऊँगा, ट्रेन से जाऊँगा और इतने बजे पहुँचूँगा, इतने बजे निकलूँगा। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही आप जो है अपनी प्रिपरेशन करते हैं और वहाँ एंजॉय करते हैं। तो सिमिलरली जब आपके लाइफ के गोल्स होते हैं तो उसमें अगर आप ये प्रिपरेशन पूरी तरीके से करके जाएंगे तो डेफिनेटली आप जो है अपनी लाइफ में बड़ा कर पाएंगे और अचीवमेंट ले पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये जो 10 बातें मैंने आपको बताई हैं, अब आप खुद ही सोचिए कि अगर जो व्यक्ति इन 10 बातों का पालन करता है, अब चाहे वो कितना पढ़ा लिखा है, चाहे वो कम पढ़ा लिखा है, चाहे वो ज़्यादा पढ़ा लिखा है, वो मोटा है, पतला है, काला है, गोरा है, तो इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता। जो इन 10 चीज़ों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर देता है, जो इन 10 पॉइंट को अपनी लाइफ में हमेशा फॉलो करेगा, तो वो डेफिनेटली लाइफ में बहुत बड़ा कर सकता है। तो इसके लिए किसी तरह की क्वालिफिकेशन, कोई डिग्री, डिप्लोमा नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स इन बातों को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कीजिए और अपनी लाइफ में आप ग्रोथ लाइए।
तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ आपको इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और अगर आपको सीखने को मिला है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी कुछ ना कुछ सीख पाएँ। और फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नए आने वाली वीडियो तुरंत आपको पहुंच जाएं। और फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको अंदर कौन सी खूबी है, या कौन सी खूबी आपको लगता है कि ये उस चीज़ की कमी आपको अपने में महसूस होती है। तो वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और इसको लाइक और कमेंट करना फ्रेंड्स बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, हमने अपना रिच माइंडसेट प्रोफेशनल ग्रुप स्टार्ट किया है, तो उसके अंदर हम ग्रुप के मेंबर्स को फाइनेंशियल लिटरेसी की नॉलेज देते हैं। आप लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं वो बताते हैं, अपने फाइनेंस को कैसे ग्रो कर सकते हैं वो बताते हैं। तो अगर आप उस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे इसमें दे दिया है, तो आप उस लिंक को क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं और वो नॉलेज ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और फ्रेंड्स, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।